पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, देश में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हलचल तेज हो गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर गैस की कमी की अफवाहें ऐसी फैली और इसका असर ये हुआ कि कई शहरों और कस्बों में लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक कराने या लेने के लिए गैस एजेंसियों की ओर दौड़ने पड़े। कई जगह एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बिहार के भी कुछ जिलों समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां लोग सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े दिखे। कुछ उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने में भी दिक्कत आ रही है। कई एलपीजी कंपनियों की वेबसाइट और बुकिंग सिस्टम पर अचानक ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से तकनीकी समस्या भी सामने आई। इसी बीच इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल दिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक एक्स यानी जो पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस अकाउंट पर पोस्ट करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में सवाल उठाया कि आखिर गैस की कमी का जश्न कब शुरू होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसे प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना तक कह दिया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पहले लोगों को नोटबंदी के समय मुद्रा बदलवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था और अब एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। उनका आरोप था कि सरकार हर संकट को एक तरह का सार्वजनिक तमाशा बना देती है। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी। रोहिणी आचार्य ने यह भी कह दिया कि बिहार के कई जिलों और देश के अन्य हिस्सों में गैस एजेंसियों के गोदामों के बाहर लंबी कतारें लगी है। कई लोग सिलेंडर बुक कराने के लिए परेशान हो रहे हैं, जिससे आम जनता की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ गई है। उधर विपक्ष के कुछ दलों ने भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि सप्लाई सामान्य है तो फिर लोगों को इस तरह की परेशानी क्यों हो रही है और बुकिंग सिस्टम क्यों ठप पड़ गई है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने इनको अफवाह बताया है और कुछ भी और पैनिक होने के लिए नहीं कहा है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिलता रहेगा। यहां तक कि बिहार में भी सीएम नीतीश ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा कि बिहार में पर्याप्त सिलेंडर मौजूद है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक तथा सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। फिलहाल हालत यह है कि सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों अफवाहों की वजह से लोगों में थोड़ी घबराहट जरूर देखी जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई चेन में कोई बड़ी समस्या नहीं है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। ऐसे में विशेषज्ञों को भी सलाह है कि लोग घबराहट में अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे अनावश्यक दबाव बढ़ता है और बाकी जो उपभोक्ताओं है उनको परेशानी होती है। सरकार और कंपनियां लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे शांत रहे और अफवाहों से दूर रहे। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य ने जो ये आरोप लगाया है, इस पर जो सत्ता पक्ष है उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखने वाली बात होगी। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरमा को, हमने बनाया है ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है।
eHomes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।